कल का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ अभी तक ना, करती हूँ, आज करती हूँ। चलो जल्दी जल्दी बताओ। अभिषेक सर का भी लेक्चर शुरू हो गया ना अभी तुम्हारे। अरे हाँ। अभिषेक सर तो बहुत हटाई करते होंगे। अरे ये सिंपल है देव, तुझे वो प्रोसेस तो समझ में आया ना, बस सी का समझ में नहीं आया ना, तो बस इतने से के लिए लोड क्यों ले रहे तो हो जाएगा, आज दोनों लेक्चर्स हो जाएंगे। चलो बोलो जल्दी, क्या करोगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में, व्हाट यू विल डू। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब ना, क्या होता है ए क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 ab² प्लस b³। अब क्या करोगे, इंटीग्रल x³, ये x² है और ये x है, एक एक x निकल जाएगा, 3x बचेगा। यहाँ पे x² है और एक x है, तो एक एक x निकल जाएगा, 3/x बचेगा। और यहाँ पे क्या होगा, 1/x³ होगा। अब इंटीग्रेट कर पाओगे, ट्राई करोगे। अच्छा तुम्हें भी इनवाइट किया है क्या गोवा के प्लान को। मुझे सर ने अभी तक बताया नहीं, बट सर ऐसे बताते हैं 2 दिन पहले, मैम 2 दिन बाद गोवा चलना है, ऐसे अब ऐसे। प्रसाद सर ऐसे ही करते हैं, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। पहले दिन बोलते कल ट्रेडिशनल डे है। सर ऐसे थोड़ी होता है। चलो x³ का इंटीग्रेशन 3+1/3+1 प्लस, चलो ठीक है मैं सेपरेट आउट करती हूँ फिर इंटीग्रेट करती हूँ, ठीक है। इंटीग्रल x³ dx प्लस इंटीग्रल 3x dx प्लस इंटीग्रल 3/x प्लस इंटीग्रल, नवंबर वाली बैच आएगी तो सर जाएंगे, मतलब तुम्हारी बैच पसंद नहीं क्या सर को। 1/x³। अरे नहीं मैम, हम लोग का वो वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम है ना, अच्छा अभी तक हुआ नहीं वैक्सीनेशन। हाँ, अरे वो मैं अभी गई थी ना गोवा, तो मेरे तो 2 डोज हो गए, बट जिनके नहीं हुए थे ना उनको वहां पे वो RT-PCR करा रहे थे। ऐसा। कुछ तो 200 250 रुपए में किया शायद उन्होंने। वो बॉर्डर पे बस से रोक देते हैं, फिर कुछ भी फालतूगिरी चलती रहती है। फटाक से डोज दे देंगे बच्चों को भी, है ना, कब का कॉलेज शुरू कर देने का। फास्ट नहीं है अपने इंडिया में प्रोसेस, बहुत स्लो चलता है, पॉपुलेशन ही इतना है, क्या करे अभी। चलो बोलो, x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 प्लस 3 को बाहर निकालो, x का इंटीग्रेशन x² प्लस 3 को बाहर निकालो, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ mod x प्लस ये 1/x³ है ना, इसको कैसे ट्रीट करोगे, x⁻³ की तरह ट्रीट करोगे ना, सो x⁻³ प्लस 1 -3 प्लस 1 प्लस 3। देव तू दिवाली के हॉलीडेज में घूमने जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तुम्हारे फैमिली फंक्शंस नहीं होते क्या। फैमिली फंक्शंस नहीं होते दिवाली में, मजा है फिर तो, अच्छा है यार, घूमना ही चाहिए 2-3 दिन। मुझे जाना है दिवाली में, लेकिन हो ऐसे रहा है कि
फैमिली फैमिली मना कर रहे मेरे को फेस्टिवल के दिन घूमने नहीं जाने का। अभी क्या करें, ऑलरेडी मैं बहुत घूमती हूँ फेस्टिवल्स में इसलिए थोड़ा सा, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं रहता फेस्टिवल्स अटेंड करने का। चलो, अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस 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 यस। चलो डन, समझ में आया? यस, सिंपल है, कल की तरह किया हमने ये क्वेश्चन सॉल्व। चलो एक और एक क्वेश्चन करो। इंटीग्रल 1/6x plus 5 raised to 4 minus 1/8 minus 3x raised to 9 dx। चलो बताओ फटाफट, कैसे करोगे इसको? कैन एनीवन टेल मी? देख के क्या समझ में आ रहा है? देख के क्या समझ में आ रहा है? मार्केट एकदम मस्त भाग रहा है। निफ्टी 18,132। Yes, integral, this is what? 6x plus 5 raised to minus 4 dx minus integral 8 minus 3x raised to minus 9 dx। ठीक है, तो ये x raised to n की तरह हो गया ना। मैंने क्या सिखाया था तुम लोगों को लास्ट क्लास में? इंटीग्रल x raised to n dx क्या होता है? x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c। तो इसी को तुम ax प्लस बी के फॉर्मेट में लिखो, ax प्लस बी रेज टू n dx। हाँ, कंपल्शन क्या है? यहाँ पे x ही होना चाहिए, यहाँ पे x स्क्वायर रूट x ऐसा कुछ नौटंकी नहीं चलता। सो क्या हो जाएगा? ax प्लस बी रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और जो भी x का कोइफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। सही है, वही फंडा यहाँ पे भी लगाना है। 6x प्लस 5 रेज टू -4 प्लस 1 -4 प्लस 1, x का कोइफिशिएंट 6 है ना, 6 माइनस 8 माइनस 3x -9 प्लस 1 अपॉन -9 प्लस 1, x का कोइफिशिएंट क्या है? -3, so this is -3 प्लस। अब क्या करोगे आगे? 6x प्लस 5 रेज टू -3 अपॉन -3 इंटू 6 -18। ये क्या है? -8 -3 प्लस 24। ठीक है, 24 आया। तो अब क्या हो गया फिर? फाइनल आंसर तुम इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, -1 अपॉन 18 इंटू 6x प्लस 5 रेज टू -3 है ना, ये 3 आ गया, -1 अपॉन 24 8 माइनस 3x रेज टू 8 प्लस डन। ओके, इजी। टाइमिंग का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा कॉलेज का, नहीं तो क्लैश हो जाएगा ना पूरा टाइमिंग, कुछ तो करना पड़ेगा। चलो डन, इजी राइट। अपना एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस बाकी है ना, उनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बाकी है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसीलिए नहीं लिया था क्योंकि उन्होंने सीधा रैशनलाइजेशन पे क्वेश्चन पूछे हैं, थोड़ा बेसिक से जाते हैं। ये क्या बात हो गई? साइंस के टेक्स्ट बुक में भी पहला ही क्वेश्चन रैशनलाइजेशन का नहीं है, थोड़े बेसिक क्वेश्चन है, फिर जाके रैशनलाइजेशन।
ये क्या सीन किया है क्रिएट, पता ही नहीं। चलो आगे बढ़े। स्टेट बोर्ड का प्रॉब्लम है यार सच में, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली नहीं जाते वो लोग, तो कुछ भी अलग दिया रहता है। चलो एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रल -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5x - 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 5x - 2, तो ये -2 यहाँ पे dx। ठीक है, चलो अब देखो डिनोमिनेटर में रूट प्लस रूट, रूट माइनस रूट, अगर ऐसा फॉर्मेट है, कैसे फॉर्मेट बोला मैंने, रूट प्लस रूट, रूट माइनस रूट, अगर इस तरीके का कोई फॉर्मेट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो रैशनलाइजेशन करते हैं फिर। अब इंटीग्रल -2 डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। कॉन्जुगेट मतलब ये माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी बहुत सारे, अभी अभी बहुत लोड आएगा पर तुम्हारे ऊपर, पता है, कॉलेज शुरू हुआ तो। एक तो आना जाना है ना, ऊपर से ये सब कुटाने। क्या किया मैंने, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, माइनस है ना दो रूट्स के बीच में, तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, इंटीग्रल -2 रूट ऑफ 5x - 4 प्लस रूट ऑफ 5x - 2, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, -2 अंडर रूट ऑफ 5x - 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 5x - 2 होल डिवाइडेड बाय, स्क्वायर रूट निकल गया, 5x - 4 बचा, माइनस स्क्वायर रूट निकल गया, 5x - 2 बचा, -5x + 5x चला गया। ठीक है, -5x + 5x चला गया, तो क्या बचा फिर अभी अपने पास, व्हाट इज लेफ्ट विद अस, न्यूमरेटर में -2 बचा, डिनोमिनेटर में -4 माइनस माइनस प्लस, सो इट बिकम्स अगेन -2। यहाँ पे क्या है, 5x - 4 प्लस 5x - 2 dx. So this and this will go. So what is left? 5x - 4 raised to half dx plus integral 5x - 2 raised to half dx. समझ में आई बात? यस, रैशनलाइजेशन करना पड़ा ना हमें यहाँ पे, रूट प्लस रूट, रूट माइनस रूट, अगर ऐसा सिचुएशन हमें दिखता है तो रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ फिर, रैशनलाइजेशन की वजह से a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट हट गए, स्क्वायर रूट हटने के कारण 5x चला गया, -4 माइनस माइनस +2, इट बिकम्स -2, ऊपर में भी -2, ये बचा रूट ऑफ 5x - 4 प्लस 5x - 2। अब क्या करोगे,
अब तो सिंपल है। अब x रेज टू n का फॉर्मूला लगाएंगे ना वहां पे, विल यूज x रेज टू n का फॉर्मूला। कैसे लगाएंगे? 5x माइनस 4 रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, प्लस 5x माइनस 2 रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, प्लस c। कितना हो गया ये? 5x माइनस 4 रेज टू 3/2, ये भी 3/2 है, 3/2 इंटू 5 15/2। ओके, और ये क्या हो गया? 5x माइनस 2 रेज टू 3/2, 3/2 into 5 15/2 plus c. Now you can take this up 2/15. You can take this up 2/15 plus c. Done. ओके, सो ये तो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इंटीग्रेशन शुरू हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन ही कैसे डाला है उन्होंने एक्सरसाइज में, ऐसे नहीं चाहिए ना। मतलब सेकंड थर्ड क्वेश्चन पहले डालो, फिर फोर्थ डालो, फिर फर्स्ट डालो। उन्होंने पूरा उल्टा पुल्टा कर दिया। क्या करने का, अभी कुछ नहीं कर सकते, है ना। इस वीकेंड तो यार कुछ नहीं यार, इस वीकेंड बहुत काम है मेरे को। अभी एग्जाम्स है ना रे सबके, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा क्लासेस, इसलिए तो ये अक्टूबर और सितंबर मेरा ऐसे ज्यादा कुछ होता नहीं है घूमना। वीकेंड्स पे मैं नहीं जा पाती, तो इसलिए फिर मैं जून जुलाई जुलाई अगस्त तक ही सब घूम लेती हूँ। फिर ये अक्टूबर नवंबर में बहुत लोड बढ़ता है। चलो अगला क्वेश्चन करें। नहीं, घर पे बोर कहाँ, काम रहता है बहुत। इस वीकेंड घर पे थोड़ी रुकती हूँ मैं, काम रहता है बेटा, घर पे नहीं रुकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट की जरूरत है। ओके, अब ये ना थोड़ा विजन चाहिए, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए बेसिकली इसके लिए, कहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। ओके, उसके लिए ना प्रैक्टिस चाहिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या है, 1/x इंटू एक्स माइनस 1 है, राइट। तो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा इसको, देखो इंटीग्रल, व्हाट आई विल डू,
इस 1 को मैं स्प्लिट करती हूँ। कैसे स्प्लिट करेंगे देखो, नीचे क्या है, x एंड x-1 है ना, तो अगर मैं x-1 लिखती हूँ तो वो कितना आएगा, x चला जाएगा, +1 आएगा। तो इस +1 को आई कैन राइट x-1। तो ये प्रैक्टिस से आएगा तुम्हें, ठीक है। क्या किया मैंने, इस +1 को रिप्लेस किया, किससे रिप्लेस किया, x-1 से। देखो x-1 कितना था, x चला जाता है और +1 आता है ना। तो इस +1 को आई कैन रिप्लेस बाय x-1। अब इनको स्प्लिट करो, x इंटू x-1 dx, और एल्स ब्रैकेट में करते हैं माइनस x-1 अपॉन x इंटू x-1 dx। ट्राई करो, चलो फटाफट। अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब बताओ मुझे आंसर क्या आएगा, तुम बताओ। अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, चलो बोलो। क्या हुआ, x चला गया, x-1 भी चला गया, व्हाट इज लेफ्ट, इंटीग्रल 1 अपॉन x-1 dx माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन x dx। तो ये क्या होगा, log ऑफ मॉड x-1 माइनस log ऑफ मॉड x प्लस c। सो log a माइनस log b कितना होता है, log a by b। log a माइनस log b कितना होता है, log a by b। सिखाया था मैंने ये, है ना। व्हाट वाज द फॉर्मूला, log a माइनस log b इज व्हाट, log a by b, है ना, लॉगरिथम के रूल्स। सो log x-1 माइनस log x इज व्हाट, log x-1 अपॉन x, ठीक है। चले आगे, यस। हाँ लॉग आएगा ना, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। ओके, तो x की जगह पे अगर ax प्लस b भी आया तो भी उनका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ ax प्लस b अपॉन a प्लस c। तो दिस इज लाइक ax प्लस b, है ना। तो a क्या है, 1 है, सो डिवाइड बाय 1 करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। ओके, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने लिख के दिए थे, तूने लेट ज्वाइन किया कल। स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने लिख कर दिए थे, 4-5 ही है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। तो इस वजह से अपन लॉग के लिए हमेशा मॉड लगाते हैं, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेवर पॉसिबल, एंड इसलिए हम लॉग के लिए मॉड लगाते हैं, ठीक है। ग्यारह बजे ही तो था क्लास कल, देव 11 बजे ही तो था क्लास। फाइंड if x, ओके। अब देखो
एफ डैश ऑफ एक्स से अगर मुझे एफ एक्स चाहिए, उल्टा प्रोसेस हो गया ना, एफ एक्स को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें एफ डैश ऑफ एक्स मिल जाएगा, ये हो गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन, सही है। एफ एक्स को अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। लेकिन अगर उल्टा करना है, उल्टा प्रोसेस, एफ डैश ऑफ एक्स से मुझे अगर एफ एक्स चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एफ एक्स से मुझे अगर एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और एफ डैश ऑफ एक्स से अगर मुझे एफ एक्स चाहिए तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमें एफ डैश ऑफ एक्स दिया हुआ है एंड हमें एफ एक्स ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो एफ एक्स इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स dx, है ना। एफ एक्स इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स dx. Now, what is f dash of x? X square plus 5 dx. Okay, x square plus 5 dx. तो x square का इंटीग्रेशन क्या होगा एंड 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा। x स्क्वायर का क्या होगा, x रेज टू 2 + 1 अपॉन 2 + 1, और 5 dx का क्या होगा, 5x। क्यों 5x, 5 को बाहर निकाला और इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है, x होता है, x + c, है ना। सो प्लस राइट, इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx आ रहा है ना, 5 को बाहर निकाला और dx का इंटीग्रेशन x, 5x। सो दिस इज योर fx। अभी भी अपना आंसर पूरा नहीं हुआ, क्यों नहीं पूरा हुआ, बिकॉज मुझे c का वैल्यू पता नहीं है और उन्होंने क्या पूछा है, मुझे fx पूछा है पूरा पूरा, है ना। they don't want c in the answer, okay, they want fx completely। अब इसका यूज करेंगे अपन, f of 0 is -1, f of 0 is equal to 0 का क्यूब अपॉन 3, 5 into 0 plus c, और f of 0 कितना बोला है उन्होंने, -1। f of 0 की जगह पे -1 रख देंगे, 0 का क्यूब अपॉन 3 0, 5 into 0 0 प्लस c। सो c कितना मिला हमें, -1। c कितना मिला हमें, -1। Therefore, fx is equal to what, x cube upon 3 plus 5x plus c कितना आएगा, -1। c कितना आया, -1। सो fx is equal to 1 बोल देते हैं ना, इसको 1 बोल देते हैं अपन। सो सब्स्टिट्यूटिंग c is equal to -1 in 1। सो क्या हो गया फिर, x cube upon 3 plus 5x plus minus minus। This is your final answer। Got it? अगला क्वेश्चन तुम ट्राई करोगे। कोई अच्छी मूवी बताओ। मैंने खुद मूवी नहीं देखी यार कितने दिनों से। मैं बोल रही हूँ ना, ये बहुत हेक्टिक जा रहा है मेरा, अक्टूबर सितंबर मिड से अभी तक मैंने खुद कोई मूवी नहीं देखी, मुझे भी नहीं पता यार कौन सी मूवी अच्छी है फिलहाल, कौन सी अच्छी है, किसी को पता है क्या। बाकी कोई देखता नहीं है शायद मूवी ज्यादा, देव अपन तो नहीं देखते हैं। हाँ, सिर्फ हम दोनों ही खाली पीले बैठे हैं ना।
चलो चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 7। f dash of x is given to you 4x cube minus 3x square plus 2x plus k, and f of 0 is no k and c different है. c is इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, ये फंक्शन का कांस्टेंट है. ओके अपन जो c लिखता है ना वो क्या होता है, वो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे जो उन्होंने k दिया है दैट इज फंक्शन का कांस्टेंट. हमें फाइंड करना है fx. चलो ट्राई आउट फास्ट. सेम प्रोसेस क्या है, fx इज इक्वल टू इंटीग्रल f डैश ऑफ x dx. f डैश ऑफ x से हमें क्या चाहिए, fx चाहिए ना, सो वी विल इंटीग्रेट. चलो ट्राई करो. क्या आया, f डैश ऑफ x 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k. दो fx मिलेगा, क्यों? चलो सेपरेट आउट करो इसको. 4x क्यूब dx माइनस इंटीग्रल 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल 2x dx प्लस इंटीग्रल k dx. ठीक है, अब क्या होगा बोलो. 4 को बाहर निकाला, x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू 4/4. 3 को बाहर निकाला, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x क्यूब बाई 3 है ना. 2 को बाहर निकाला, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2 प्लस k को बाहर निकाला और ये हो गया kx प्लस c. ठीक है, kx प्लस c. अब क्या हो बोलो, 4 4 चला गया, 3 3 चला गया, 2 2 चला गया. व्हाट इज लेफ्ट विद अस, x रेज टू 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस kx प्लस c. This is what, fx. Now what we want to use this thing. f of 0 is -1 and f of 1 is +4. तो 1 by 1 अपन यूज करते हैं. पहले f of 0 यूज करते हैं. ठीक है, f of 0 इसको 1 बोलते हैं ना, इसको 1 बोलते हैं. ठीक है, f of 0 हमें चाहिए. f of 0 is equal to 0 raised to 4, 0 raised to 3, 0 raised to 2, k into 0 plus c. एंड f of 0 है कितना, -1 है ना. f of 0 कितना है, -1. -1 इज इक्वल टू 0 आया, ये सब 0 आया एंड प्लस c. सो c कितना हो गया, -1. इसको 2 बोलते हैं अपन. लिखने के लिए सिंपल जाएगा और कुछ नहीं. ओके, इसको अपन बोलते हैं 2. 1 आता है, क्या आता है भाई, +1 -1 क्या आता है, क्या है. f of 0 is -1 ना, इट इज गिवन टू यू. -1 आना चाहिए, सही है. वन मोर, और एक चीज यूज करनी है हमें. f of 1 is equal to 4, ये यूज करना है हमें.
तो f of 1 raised to 4 minus 1 raised to 3 1 raised to 2 k into 1 plus c. अब c का जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख देंगे अपन. f of 1 is how much? f of 0 minus 1 बोला है ना उन्होंने, मानसी. f of 0 minus 1 बोला है ना उन्होंने, तो f of 0 का वैल्यू -1 रख दिया मैंने. कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे दिक्कत है? +1 है क्या बुक में? बुक में +1 है f of 0 का वैल्यू. यस, मेरे हिसाब से पुराने बुक्स में ना वो करेक्शन था, पुराने बुक में वो -1 होगा. मेक इट +1, make it +1. f of 0 is +1, make that correction. f of 0 is +1, make that correction. चलो c का वैल्यू रख देते हैं फिर. और f of 1 कितना दिया हुआ है? f of 1 is given to you 4. Equal to 1 raised to 4 is 1, 1 raised to 3 is 1, 1 square is 1, this is k, c is 1. -1 +1 चला गया, 4 is equal to k plus 1 plus 1 is 2 plus k. So k is what? 4 minus 2. So k कितना आया? 2 आया. इसको 3 बोलते हैं. अच्छा, इसको यहाँ पे ना अपन को लिखना पड़ेगा फ्रॉम टू, क्योंकि हमने c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया ना +1. कहां से उठाया c का वैल्यू? 2 से उठाया है ना, 2 से उठाया c का वैल्यू. अब k का वैल्यू और c का वैल्यू अपन रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में. ओके, सब्स्टिट्यूटिंग k is equal to 2, यहाँ पे k is equal to 2 आया ना, and c is equal to +1 in 1. Okay, substitute k is equal to 2 and c is equal to 1 in first equation. First equation क्या है? This one, fx is equal to x raised to 4 minus x raised to 3 x square plus kx plus c. ठीक है, so fx is equal to x raised to 4 x raised to 3 x square plus kx. K is what? 2, 2x. c is what? +1. Okay, so fx is what? X raised to 4 x raised to 3 x raised to 2 2x plus 1. This is your fx final. All right, okay, कुछ होमवर्क ले लो यार, अभी थोड़ा सा होमवर्क ले लो. कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? सिंपल है, बस 1 by 1 उन्होंने जो गिवन दिया हुआ है उसको अपन सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं, नथिंग एल्स. पिछले साल लोगों को ये बहुत डिफिकल्ट लगता था चैप्टर. तुम्हारी बैच अच्छी है वैसे, अभी बोलते नहीं होंगे तो पता नहीं, कुछ बोलते ही नहीं हो तुम लोग ज्यादा, तो पता नहीं डाउट्स आते हैं या सब कुछ समझ में आता है, तो ये पता नहीं मुझे, लेकिन पिछले साल बहुत डाउट्स आते थे लोगों को. डिफरेंशिएशन से इजी लग रहा है क्या? बात कर रही है, रुको रुको रुको, आगे आगे देखो होता है क्या.
ऑफलाइन में पढ़ाई होती है क्या? क्यों, तुझे क्या लगता है, पढ़ाई होती होंगी नहीं होती होंगी? क्वेश्चन 8 होमवर्क के लिए करो, और कुछ क्वेश्चंस में होमवर्क के लिए दे रही हूँ, ठीक है? नोट इट डाउन. क्वेश्चन 1 फॉर होमवर्क. f dash of x is equal to 8x cube plus 3x square minus 10x plus k. f of 0 is minus 3. f of minus 1 is 0. Find fx. Okay. और इसका आंसर है 2x raised to 4 plus x cube minus 5x square minus 7x minus 3. ठीक है. Question 2. Integrate 1 upon under root of 3x plus a minus 3x minus a dx. Okay. Question 3. ऑफलाइन में लोग सोते हैं क्या? सोते हैं ना अर्ली मॉर्निंग लेक्चर में, बहुत लोग सोते हैं ऑफलाइन में. ये एक क्वेश्चन है, बट प्रसाद सर फिर जगाते हैं. पहला लेक्चर शायद प्रसाद सर का ही रहता है. Integrate x cube into 2 minus 3 by x square dx. Okay. कौन से क्लास में तू बड़ा एक्साइटेड हो रहा है एकदम इसके लिए, ऑफलाइन क्लासेस के लिए बहुत एकदम वेरी एक्साइटेड. ओके, इतने क्वेश्चंस करो होमवर्क के लिए, ठीक है? नोट इट डाउन फास्ट, नोट कर लो. फिर नेक्स्ट क्लास में अपन 5.2 का कॉन्सेप्ट सीखेंगे. काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लिए सारे ऑलमोस्ट. तो अभी अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, बट टिल देन फिनिश आउट दीज क्वेश्चंस फॉर होमवर्क, ठीक है? हाँ, लेक्चर अपलोड करती हूँ पक्का. अभी पहले 12th के लेक्चर्स अपलोड करती हूँ मैं तुरंत, कल का एंड आज का. चलो, कोई दिक्कत, कोई डाउट इसमें? अभी तक तो सब सिंपल जा रहा है ना? अभी तक अपन ने सब बेसिक देखा है, तो शायद अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अभी तक सब कुछ सिंपल जा रहा होगा, ठीक है? मे बी नेक्स्ट क्लास से तुम्हें डिफिकल्ट लग सकता है. बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड मेंटली.